हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं घातांकीय भाग पर आधारित कुछ क्वेश्चंस जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, घातांकीय भाग पर आधारित पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि ए की पावर n प्लस बी की पावर n में यदि n एक विषम हो, तो यानी एक संख्या इस तरीके से दी हो और उसकी पावर दोनों तरफ क्या हो, आधार अलग अलग हो, लेकिन पावर जो है यानी जो घात है वो क्या हो, सेम हो और क्या हो, सम संख्या हो, तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो a की पावर n प्लस बी की पावर n है ये हमेशा पूर्णता विभक्त होगा किससे, a प्लस बी से। ठीक है, या फिर ये क्या होगा, a प्लस बी जो भी होगा या जो भी संख्या होगी उसके जो गुणनखंड होंगे उनसे भी पूर्णता विभक्त होगा। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है 25 की पावर 17 प्लस 11 की पावर 17। देखिए ठीक वैसे ही बन गया ये a की पावर n प्लस b की। देखो आधार अलग अलग है लेकिन दोनों की घातें यानी पावर्स क्या है, सेम है। तो देखो ये कह रहा है किस संख्या से विभक्त होगा। तो हमने देखा था कि जब भी ऐसा हो कि a की पावर, देखो जब भी कभी ऐसी बन जाए कि a की पावर n प्लस b की पावर n हो तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा किससे, a प्लस बी से। अभी हम देख चुके हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा था। यानी जब हमारे पास दिया है कि 25 की पावर 17 प्लस 11 की पावर 17, तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा किससे, 25 प्लस के 11 से। यानी ये कंप्लीटली डिवाइड होगा 5 और 1 6, 2 और 1 3 यानी 36 से। ठीक, यानी 25 की पावर 17 प्लस 11 की पावर 17 जो है वो 36 से पूर्णतः डिवाइड होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए ऑप्शन में 36 नहीं मिलता है तो हम देखेंगे, हम कर लेंगे 36 के गुणनखंड, और गुणनखंड में जो भी संख्या मौजूद होगी वही या इसके गुणज जो भी होंगे उससे भी ये क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, a की पावर n माइनस बी की पावर n में यदि n विषम हो। देखो इस बार ये जो आधार हैं दोनों क्या है, माइनस में है। उस समय क्या थे, प्लस में थे। अब एक संख्या तो आपको ऐसी मिल सकती है जिसमें दोनों क्या है, a की पावर n और b की पावर n किस में हो, माइनस में, और ये n एक क्या हो, इस बार भी विषम संख्या हो। इस कंडीशन में ये जो संख्या होगी a की पावर n माइनस बी की पावर n, ये कंप्लीटली डिवाइड यानी पूर्णतः विभक्त होगी किससे, a माइनस बी से या इसके गुणनखंड से। ठीक है, चलिए अब हम इसे फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 23 की पावर 11 माइनस 12 की पावर 11 पूर्णतः विभक्त है। ये लिखने में थोड़ी गलती हो गई, यहाँ 12 की पावर भी क्या थी, 11 ही थी। तो ठीक देखिए हमारे पास फिर से क्या बन गया, सेम वही बन गया है क्या, a की पावर n माइनस बी की पावर n। तो जब ये पूर्णतः विभक्त था किससे, a माइनस के b से, तो इसी प्रकार 23 की पावर 11 माइनस 12 की पावर 11 भी पूर्णतः विभक्त होगा किससे, 23 माइनस के 12 से। और 23 में से जब 12 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 11। यानी 23 की पावर 11 माइनस 12 की पावर 11 किससे विभक्त होगा, 11 से। ठीक है, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं और एसएससी और टेट और सुपर टेट वाला जो परीक्षाएं होती हैं उसमें डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n में यदि n बराबर क्या हो, सम। देखो अभी तक हमने देखा a की पावर n प्लस b की पावर n वाला सम पे। देखिए अभी तक हमने देखा था क्या, a की पावर n माइनस बी की पावर n में जो पावर थी वो क्या थी, विषम थी। ठीक है, और a की पावर n प्लस b की पावर n में भी पावर विषम थी। लेकिन इस बार क्या है, पावर जो है वो क्या है, सम है। तब क्या होगा, इस कंडीशन में देखिएगा कि ये जो संख्या होगी इस तरह से, ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, चलिए इसे एक एग्जाम्पल के हेल्प से सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम इसे इस एग्जाम्पल की हेल्प से क्या करें, समझने की कोशिश करें, तो देखिए ये सेम वही बन जाता है, a की पावर n माइनस बी की पावर n, जहां पर n क्या है, एक सम संख्या है। ऐसे ही क्या है, 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर क्या है, 10, और यहाँ भी 10 क्या है, यानी जो पावर है वो एक क्या है, सम संख्या है। ठीक, तो हमने बताया था कि ये दोनों से विभक्त होगा, यानी
23 माइनस के 2 से भी विभक्त होगा और 23 प्लस के 2 से भी पूर्णतः विभक्त होगा। 23 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेंगे 21 और ये क्या हो जाएंगे 25, यानी ये 21 से भी विभक्त हो जाएगा और 25 से भी पूर्णतः विभक्त होगा। जो भी ऑप्शन में होगा हम दोनों में से चूज कर लेंगे। अब मान लीजिए अगर ये दोनों भी ऑप्शन में ना हो तब हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड। जैसे मान लीजिए 21 के करते हैं तो क्या आएंगे 1 गुणा 3, सॉरी ये कॉमा लगेगा, 1, 3, 7, ठीक है, कॉमा 21। ऐसे ही 25 पे क्या आएंगे 1, 5, 25, यानी फिर ऑप्शन में हमें ढूंढने पड़ेंगे इनके गुणज, यानी या तो ऑप्शन में 1 होगा या 3 होगा या 7 होगा या 21 होगा। 21 तो खुद है ही है, यहाँ भी 1 होगा या 5 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए जो एसएससी एससीआई में 2012 यानी 11/11/2012 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, क्या है कि 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त है। तो देखिएगा यहाँ ऑप्शन थे, वो ऑप्शन मैंने हटा दिए हैं। देखिए हमें पता है कि ये अब क्या है a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ n बराबर क्या है एक सम है। ठीक है, तो हमें पता है अगर इस तरह की कोई संख्या हो और उसकी पावर क्या है सम होगी तब वो किससे पूर्णतः, तब वो a प्लस बी से भी पूर्णतः विभक्त होगी और a माइनस बी से भी पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक, इसी तरीके से अब हम ले लेते हैं इस वक्त, मतलब 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, यहाँ 12 क्या है एक सम है। ठीक है, अगर ये सम है तो 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 ये किस किस से विभक्त होगा, ये 7 प्लस के 4 से भी पूर्णतः विभक्त होगा और 7 माइनस के 4 से भी पूर्णतः क्या होगा विभक्त होगा। ठीक है, ठीक, देखिए अब हम इसको यहाँ लिखते हैं 7 प्लस 4 हो गए 11 और 7 में से माइनस यानी 3, यानी ये जो संख्या है ये 11 से भी पूर्णतः विभक्त होगी और 3 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। जो भी ऑप्शन में हो उसे आप टिक कर देंगे।